नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग पर्सन के करियर में 3 स्टेजेस आते हैं। उन 3 स्टेजेस के बारे में जरूर मैं बताना चाहूंगा, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नए हैं और मे बी वो कंफ्यूज होते होंगे कि मैं कौन से स्टेज पे हूं, मुझे क्या करना है। एंड देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन जब वो नया पर्सन आता है। साथ साथ में उनके अंदर बहुत सारा डर होता है। डर किस चीज का होता है कि क्या मैं वाकई में ये बिजनेस के बारे में लोगों को बता पाऊंगा। डर किस चीज का होता है कि क्या मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स मेरी मजाक तो नहीं करेंगे। डर किस चीज का होता है कि क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे डर होते हैं। लेकिन जब इस तरह की ट्रेनिंग्स में आते हैं, जब इस तरह के बूट कैंप्स में आते हैं, तो एक उनका तो हम माइंडसेट बहुत क्लियर हो जाता है और साथ साथ में उनको इस बिजनेस के बहुत सारे इनपुट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, जिस इनपुट्स के द्वारा वो जब उनकी नॉलेज बढ़ जाती है तो वो डर एब्सोल्युटली कम हो जाता है। तो जितना वो नॉलेज को एनहांस करते हैं उतना वो डर कम होते जाता है। सो ये जो 3 स्टेजेस है उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहला स्टेज है वो है इनविजिबल टू एवरेज। यानी कि जब कोई आदमी ज्वाइन होता है और जस्ट उसकी जो कहते हैं कि बेबी स्टेप्स होते हैं, उसकी जो एक एंट्री होती है मे बी 100 पीवी से या 4500 या 282 पीवी से अगर उसकी एंट्री होती है तो वो बड़ा एक्साइटेड होता है। और जब लोगों को देखता है, जब टॉप लीडर्स को देखता है स्टेज के ऊपर, जब मैनेजिंग डायरेक्टर का मैसेज सुनता है, कुछ यूट्यूब के वीडियोस देखता है, तो मनी मन वो ये कहीं ना कहीं अपने मन में ये जरूर एक सपना बना लेता है कि ये एक दिन कल मैं भी ये स्टेज के ऊपर जाऊंगा, मेरे लिए भी लोग तालियां बजाएंगे, मेरे लिए भी लोग चीयर करेंगे। सो ये सारी चीजों के ऊपर ये वो काम करना शुरू कर देता है। और उसको तब पता चलता है कि अगर मेरे को आज के दिन में मैं इनविजिबल हूं कि मुझे कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर मुझे कुछ बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फटाफट स्पॉन्सरिंग करनी पड़ेगी, यानी कि इनविजिबल टू एवरेज के ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। तो ये उसके माइंड में होता है और वो अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं लेकिन अनकॉन्शियसली कुछ लोगों को वो अप्रोच करना शुरू कर देता है विदाउट हैविंग मच मोर नॉलेज। और वो कहता है ना कि पहले वो अपने ही स्टाइल से अपनी सिस्टम बनाने का प्रयास करता है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 100% लोग फेल हो जाते हैं, बिकॉज यहां पर एक प्रूवन सिस्टम है और प्रूवन सिस्टम अगर वो फॉलो करेगा तो उसको बेटर रिजल्ट्स मिल जाएगा। सो वो रिक्रूटिंग करना शुरू कर देता है। और इस रिक्रूटमेंट में वो क्या सोचता है कि जब उसे पता चलता है कि पहले हमको 6 लोगों को स्पॉन्सर करना है, तो वो सबसे पहले उन 6 लोगों की तलाश करता है जिसको उसको स्पॉन्सर करना है। तो उन 6 लोगों में से सबसे पहला नंबर तो कुछ दोस्तों का आता है। वो दोस्त होते हैं जो उसके लिए जान भी दे सकते हैं, वो दोस्त होते हैं जो बहुत सारी एक साथ में मजाक भी करते हैं, और वो दोस्त होते हैं कि जो भाई तूने किया ना तो मैं भी तेरे साथ करूंगा, विदाउट एनी थिंकिंग अहेड कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले कुछ दोस्तों को वो बिजनेस में ज्वाइन करता है और वो दोस्तों को कुछ मालूम नहीं है, बस उसने उसका फॉर्म साइन अप किया है और उसको कुछ कहा है कि ये तेरे को तेरे घर के लिए 100 पीवी का प्रोडक्ट लेना है और तेरे को शुरुआत करनी है, और दैट्स इट। वैसे उसकी शुरुआत हो जाती है। सो दिस इज हाउ लॉट ऑफ पीपल रिक्रूट पीपल, नॉट स्पॉन्सर, बिकॉज रिक्रूटिंग और स्पॉन्सरिंग में बहुत सारा फर्क है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो वो रिक्रूट करना शुरू कर देता है। फिर दूसरा वो रिक्रूट किसको करता है, वो करता है अपने रिलेटिव में भी खास करके मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मामा एक ऐसा रिलेटिव होता है कि जो हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। सो वो अपना उसे मालूम है कि अगर मामा को कन्विंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, और मामा ऐसा है कि उसको हमेशा मामा बना सकते हैं। और वो मामा भी जानता है कि ये जो मेरा भानिया है वो हमेशा वो अगर कुछ भी कहेगा ठीक है वो मामा बना रहा है, तो मुझे भी मामा बनने में उसमें खुशी है। सो दैट इज द सेकंड टारगेट कि वो मामा को कहता है कि मामा तेरे को फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के बाद में 100 पीवी का तेरे को ऑर्डर देना है मामा, और 3200 या 3300 रुपया तू रेडी रखना, मैं शाम को आऊंगा 3300 लेके तेरा ऑर्डर डालूंगा। तो उसकी जो दूसरी रिक्रूट होती है ना वो कुछ इस तरह से होती है, वो मामा के ऊपर जहां पर उसका हक है वो हक जता के 3300 रुपया, मैं तो यही कहूंगा कि वो ऐट लेता है। क्यों ऐट लेता है? बिकॉज वहां पर उसका हक है। सो ये उसका दूसरा रिक्रूट होता है।
तीसरा रिक्रूट वो जो करना, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज होती है कि मुझे क्या करना है, 6 लोगों को रिक्रूट करना है। तो उसके दिमाग में वही शातिर दिमाग एक ही चीज चलाता है कि मैं अपनी सिस्टम बनाऊंगा और मैं ये सारे लोगों से पहले स्टेज के ऊपर जाऊंगा। तो दिमाग में वो चलते रहता है। फिर जो तीसरा जो उसका टारगेट होता है कि वो होता है, अगर कोई शादीशुदा है तो एक शख्स है जो आपकी बात के साथ हमेशा सहमत होता है और आपके हाँ में हमेशा हाँ मिलाएगा। वो या तो आपका साला हो सकता है या तो फिर आपकी सास हो सकती है। ये दोनों रिश्ते ऐसे हैं कि जहां पर आपको ना नहीं मिलती है और वो हमेशा आपके साथ होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल तीसरे इसमें अगर हम बात करें साले की, तो साले के साथ भी कुछ इसी तरह से पैसे ऐंठे जाते कि मैं आ रहा हूं तेरे इधर और 3,300 रुपया तू मेरे लिए रखना और उसके बदले मैं तुझे एक भयंकर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट की एक अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं। कुछ ऐसे वर्ड्स भयंकर और ये सारे ऐसे वर्ड्स जो अक्सर नेटवर्किंग में नहीं लेने चाहिए, वो लेके उसको कन्विंस तो नहीं करने की बात करूंगा, लेकिन फुसला के उससे 3,300 रुपया ऐंठ लेते हैं। सो कहने का मतलब है कि इस तरह से वो अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एवरेज इनविजिबल से एवरेज बनना चाहता है। सो उसके बाद में कुछ और रिश्तेदार होते हैं, सिस्टर्स होती है या कुछ और लोग होते हैं जिनके साथ भी इसी तरह का मॉडस ऑपरेंडी प्ले करके उनसे पैसा लेके वो अपना नेटवर्क बनाता है। बट उसे मालूम नहीं कि ये जो है वो सिस्टम के विपरीत वो काम कर रहा है, बिकॉज वो अभी नया है, राइट। बट वो उसका सिर्फ एक ही मानना है कि मैं अभी इनविजिबल से एवरेज बनना चाहता हूं, इसीलिए मैं स्पॉन्सरिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो ये उसका पहला स्टेज होता है। उसके बाद में जो सेकंड स्टेज होता है वो होता है एवरेज से लीडर बनने के लिए, राइट। तो यहां पर ये 6 लोगों को उसने किसी तरह वो कुछ जुगाड़ करके 6 लोगों को स्पॉन्सर करता है और फिर वो उन्हीं 6 लोगों के साथ वो डुप्लीकेशन करने का प्रयास करता है, बिकॉज वो एक लीडर बनना चाहता है। कहीं ना कोई मीटिंग में ये सुनता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आए हैं तो डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो सुनता है कि मुझे डुप्लीकेट करना पड़ेगा और उसे मालूम है कि 6 अगर मैंने 6 लोगों को स्पॉन्सर किया तो मुझे अभी 636 में कन्वर्ट करना है। तो वो कोशिश करता है कि ये 6 लोगों के साथ मैं 36 लोगों का एक टीम बनाऊं। अब आप सोचिए कि जिस इमारत की बुनियादी वीक हो तो उसके ऊपर कौन सी इमारत टिक पाएगी। जो दोस्त जिसको कुछ मालूम नहीं था नेटवर्किंग के बारे में, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 6 लोगों को स्पॉन्सर करे। जो रिश्तेदार या जो साला जिसको मालूम नहीं था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसने सिर्फ बेसिक अपने घर के लिए प्रोडक्ट यूज करने के लिए लिए है, उसे पता नहीं कि ये बिजनेस क्या है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करे। जो मामा जो बेचारा इनोसेंट है और जिसको आपने सबसे पहला आपका बलि का बकरा बनाया, उसको भी पता नहीं है कि क्या आगे करना है। वो आपके हाँ में हाँ मिला देता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये मेरा ये कजिन काम कर रहा है तो ठीक है, मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए। बट दीज आर नॉट पीपल की जो आगे चल के आपका डुप्लीकेशन करें। और तब जाके ये जो शख्स जो हमारा जिसने बिजनेस पे एंट्री ली है, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि ये 6 लोग आके डुप्लीकेट करके मेरा बिजनेस बढ़ाए ताकि मैं एवरेज से लीडर के ऊपर जा सकूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है जब ऐसे सिनेरियो होता है। और तब क्या होता है कि कोई भी मीटिंग में जब वो लोगों को जो उनके जो ऑलरेडी जो जुड़े हुए हैं उनके कजिन्स हैं, जब उनको वो इनवाइट करता है तो दिक्कत ये आती है कि इनविटेशन के जब करता है तो मीटिंग में मामा तो आ जाते हैं, साला तो कभी भी आ जाएगा, बट उनके साथ कोई गेस्ट नहीं होता है। और तब जो एक कहते हैं कि एक बीमारी हो जाती है उसको कि वो हमेशा अपने लोगों से, अपने जो क्लोज सर्कल में जो लोगों को स्पॉन्सर किया है, हमेशा उन लोगों से एक ही चीज पूछता है कि तेरे कितने आदमी थे, तेरे कितने आदमी आए। सो कहने का मतलब है कि एक इसको नेटवर्क मार्केटिंग में एक बीमारी कहते हैं जिसको हम कहते हैं गब्बर सिंह सिंड्रोम। आपने वो गब्बर सिंह का डायलॉग सुना है कि कितने आदमी थे। तो वो भी बंदा जब इस तरह से लोगों को स्पॉन्सर करता है, जब इस तरह से लोगों को रिक्रूट करता है, नॉट स्पॉन्सर बट इस तरह से जब लोगों को रिक्रूट करता है, तो इसके साथ भी इसको भी ये वायरस हो जाता है या इसको वो सिंड्रोम हो जाता है जिसको कहते हैं गब्बर सिंह सिंड्रोम कि भाई तेरे कितने आदमी आए। सो
नेटवर्किंग कभी भी इस स्टाइल से नहीं चल पाती है। नेटवर्किंग के लिए यू नीड प्रॉपर नॉलेज, आपको आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, तब जाके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं और तब जाके एक बहुत बड़े लीडर्स बना सकते हैं, लीडर आप बन सकते हैं, राइट। सो ये उसका सेकेंड स्टेज होता है जिसके थ्रू वो जाता है। ऑफ कोर्स वो बहुत दुखी हो जाता है जब उसके लोग नहीं आते। उसके बाद में जो थर्ड स्टेज है कि लीडर से अगर किसी को लेजेंड जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रमोशन करना पड़ेगा। किस चीज का प्रमोशन करना पड़ेगा वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप वाकई में अगर लीडर से अगर लेजेंड जाना चाहते हैं, राइट, तो सबसे पहले आपको प्रमोशन करना सीखना पड़ेगा। किस चीज का प्रमोशन? इवेंट्स का प्रमोशन। हमारे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, उस इवेंट्स के प्रमोशन के ऊपर आपकी टीम साइज कितनी मोटिवेटेड है, आपकी टीम साइज कितनी परफॉर्म कर सकेंगी, ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड रहती है, राइट। सो जनरली क्या होता है, ये जब जब कोई रॉ आदमी आता है और अपने दोस्त रिश्तेदारों को और अपने कजिन्स को इस तरह से लेके आता है जिनको कोई नॉलेज नहीं होती नेटवर्क मार्केटिंग की, और वो एक्सपेक्ट करता है कि वो बिजनेस आगे बढ़ाए, तो ये कभी भी नहीं बढ़ेगा। एक सिस्टम होता है कि जहां पर एक्चुअल में वो बंदा जो इंटरेस्टेड है उसको स्पॉन्सर करे और उसके साथ बैठ के जो डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन है उसके साथ बैठ के आगे कैसे उसका लिस्ट के ऊपर काम करना है। जब ये सारे प्रोसेस वो कंप्लीट करेंगे तब जाके वो एक्चुअल में एक लीडर बन सकेगा या एक्चुअल में एक लेजेंड बन सकेगा। सो शायद नए लोग होंगे वो बहुत क्लियर हो गए होंगे कि जिन्होंने इस तरह से स्पॉन्सरिंग की, और मैं तो कहता हूं नए लोग नहीं, लेकिन हमारे पुराने लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने कजिन्स का, अपने रिश्तेदारों का इस तरह से फायदा जरूर उठाया है। बट नेटवर्किंग कभी भी ऐसे नहीं होती है। नेटवर्किंग के लिए सही लोगों का चुनाव करना बहुत जरूरी है, और जब आप सही लोगों का चुनाव करते हैं और उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ प्रॉपर उनको सिस्टम के बारे में समझाते हैं, प्रॉपर उन्हें कहते हैं कि यस ये बिजनेस के थ्रू आप क्या पा सकेंगे, वो अपने ड्रीम्स तक कैसे पहुंच पाएंगे, ये सारी चीजें जब क्लियर होती है तब जाके वो बंदा जाके डुप्लीकेशन करने की शुरुआत करता है। मुझे लगता है कि मैंने अच्छी तरह से ये समझाया है और आपने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि नेटवर्किंग एक सीरियस बिजनेस है। यू हैव टू एडुकेट योर पीपल टू take the proper knowledge and duplicate the same system in their networks, तभी जाके एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर पाएंगे। और अगर आप एक लीडर से एजुकेशन और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग देना चाहता हूं, इसीलिए मुझे मिलियनर्स वर्ल्ड वाइड जैसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने की प्रेरणा मिली। अगर मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद मिलियनर वर्ल्ड वाइड आज के दिन में नहीं होता। सो डिसीजन इज समथिंग विच कैन change your entire life, and this is not only about your life, it is about your next generation. क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जहां पर हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी they become proud and say कि यस मेरे फादर ने या मेरे ग्रैंडफादर ने कुछ ऐसी चीज क्रिएट की है कि जहां पर आई एम सो प्राउड कि मेरे ग्रैंडफादर ने ये मुझे अपने वसीयत में दिया है। सो दीज आर थिंग्स विच रियली मैटर्स। ये मायने नहीं रखता है कि आप विरासत में क्या लेके आए हैं, लेकिन ये मायने जरूर रखता है कि आप वसीयत में क्या छोड़ के जाएंगे। यस आपको विरासत में क्या मिला उससे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन वसीयत में आप क्या छोड़ने वाले हैं ये बहुत मायने रखता है। सो ये सारी चीजें शुरू होती है डिसीजन से। इंडिया को आजादी मेरे हिसाब से 1942 में जब महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में जब वो ट्रेन से निकाला गया था, आई थिंक सो तभी मुझे लगता है कि इंडिया को आजादी मिली, बिकॉज तभी उन्होंने एक डिसीजन बनाया था कि कुछ भी हो जाए मैं इस तरह की इनजस्टिस सहन नहीं कर पाऊंगा। सो आई थिंक सो दैट इज द टाइम व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। सो डिसीजन प्लेज अ मेजर रोल। और जब आप डिसीजन लेते हैं ना, आप एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की तरह आप उभर सकते हैं। आज के दिन में शायद आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत वीक हूं, या मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, या मुझे कोई सुनता नहीं है, या मुझे मेरा कोई समाज में कोई बड़ा नाम नहीं है। बट व्हेन यू टेक अ डिसीजन योर कैरेक्टर बिकम स्ट्रॉन्ग, एंड जो आपका कैरेक्टर होता है वही आपका डेस्टिनी भी बन जाता है। सो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। डिसाइड कीजिए कि आपका क्या चेक बनेगा। डिसीजन लीजिए कि यस मुझे इस फॉरेन ट्रिप के ऊपर जाना है। डिसीजन लीजिए कि मैं अपनी फैमिली को 2021 के एंड तक मर्सिडीज में घुमाना चाहता हूं, या मैं अपनी मर्सिडीज कार या जैगुआर कार, व्हाटएवर योर ड्रीम कार इज,
मैं उसमें उनको बिठाना चाहता हूं। टेक अ डिसीजन राइट नाउ, बिकॉज यू हैव दैट पावर। आपके पास वो पावर है कि आप वो डिसीजन ले सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। और अगर आपको लगता है कि हम में से हम या हमारे आपके अप्लायंस किसी ने रोका है, तो हम आपको वो आजादी देते हैं आज के दिन में। हम आपको वो आपको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि यस, गो आउट एंड टेक अ डिसीजन। यस, यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि आपको कहां जाना है। विदाउट डिसीजन कुछ नहीं होने वाला है। आप उसी तरह कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उसी तरह आपकी फैमिली भी कॉम्प्रोमाइज करेंगी और उसी तरह के 5 बाय 10 के झुपड़े में आप रहेंगे। अगर आप डिसीजन लेते हैं तो सारी चीजें चेंज हो जाती है माय फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, यू नीड टू टेक अ डिसीजन। आपका जो कुछ भी है, एंड ऐसा नहीं कि एक ही डिसीजन लेना जरूरी है। स्टार्ट फ्रॉम टेकिंग स्मॉल डिसीजन। एक